चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और देखो मैंने जो आपके ब्लैक बोर्ड पर मीन्स वाइट बोर्ड पर जो लिखा हूँ, इसको याद करने से आपको क्या क्या आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो क्या क्या सीखना है आपको, हिंदी और इंग्लिश। जल्दी से बोलो क्या क्या सीखना है, हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश सीखना है तो आपको बस जितनी चीज़ बता रहा हूँ उसको जल्दी से याद कर लीजिए, 2 दिन 3 दिन। और इतना सीखने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं आया तो जो बोलना है कि भैया आप मैं तो याद भी कर लिया इतना जो लिखवाया है और मेरे को ना हिंदी आ रहा है ना इंग्लिश आ रहा है। तो बस थोड़ी सी चीज़ है, आपको पहले क्या करना है, हिंदी सीखने के लिए पहले से आ से अंगा तक, आह तक आपको क्या आना चाहिए, आ से अंगत आह तक क्या आना चाहिए, आ से अनार आ से आम, वो पूरा आपको याद होना चाहिए। बीच बीच में से पूछूंगा तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला कि का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक की नॉलेज होनी चाहिए, का से ज्ञा तक की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी बोलने से और पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त। तो आप क्या करते हैं, मात्रा समझते हैं। तो मात्रा क्या होता है, ये दोनों हमने सीख लिया और हम बहुत दिन से सीख रहे, उतना तो आता ही होगा आपको, यस या नो, यस। चलिए तो अब मात्रा क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, इसके हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों जानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मात्रा देखिए, यहाँ चिन्ह आ ई तो नॉर्मल लिख दिए। अब उसके बाद मैंने चिन्ह आ का कोई मात्रा नहीं होता, जो आ होता है ना उसका कोई मात्रा नहीं होता। ये आ से क्या होता है, आम। तो उसका मात्रा कैसा होता है, ये वाला कहीं वर्ड में लिखा होगा, जैसे कि का पर आ की मात्रा, तो का को क्या बोलेंगे, का। अब वही खा पर आ की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, खा। गा है ना, गा है, गा पर आ की मात्रा है तो गा को क्या बोलेंगे, गा। अब पा है ना, ये पा है ना, पा पर थोड़ा सा आ की मात्रा लगा दूंगा, पा को कैसे थोड़ा घींच कर बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, घींच कर बोलेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने बोला आ का मात्रा कैसे यूज होता है वो बता दिए। जैसे ता है, ता पर आ की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ता। सा पर आ की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, सा। जा पर आ की मात्रा आ जाएगा तो जा। अब हम जानते हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा कैसा होता है, दिखने में इस टाइप का दिखने होता है ना। ये ई है ना, ई किसका मात्रा होगा, ये ई है तो ये किसका मात्रा है, ढंग से एक साथ बोलो, एक साथ, ये किसका मात्रा है, ई। तो यहाँ पर हम जानते ई का मात्रा, कोई वर्ड के साथ ई का मात्रा आ जाएगा तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे। लिखना बंद करो, लिखना बंद करो प्लीज, लिखना बंद करो जल्दी से, फुर्ती में। जो बोलना उसको सुनो, ठीक है। मैंने बोला ई है ना, ये किसका मात्रा है, ये ई है, ये ऐसा दिखेगा तो क्या बोलेगा, ई का मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज, कोई वर्ड के साथ ई का मात्रा आ जाएगा, कोई वर्ड के साथ ई का मात्रा आ जाएगा तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे, तो वो सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहीं पर बताऊंगा। का है ना, ये का है ना, का पर ये किसकी मात्रा लगा दिया, ई का था, का पर ये डंटा जो दिख रहा है किसकी मात्रा हो गया, ई का। तो का पर ई की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, खा पर ई की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ना पर ना है ना, अब कोई ना लिख दिया और ये मात्रा लगा दिया किसका, ई का। ना पर ई की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलोगे, ता है ना, ये देखो ता है ना, ता पर ये किसकी मात्रा लगा दिया, ई का। तो ता पर ई की मात्रा लगते ही वो ता को क्या, ता पर ई की मात्रा लगते ही क्या बोलोगे, ती। क्या बोलोगे, वेरी गुड। तो मैं इसको यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर ई की मात्रा समझ में आ गया कैसे लगता है, तो कैसे प्रोनाउंस होता है, कैसे बोलते हैं, यस या नो, यस या नो। चलिए तो अब हमारा तो ये ई है, ये ई था, ये ई है, थोड़ा घींच कर बोलेंगे। अब देखेंगे ना है ना, ना पर ई की बड़ी ई की मात्रा लग गया, इधर से लग गया तो मतलब बड़ी ई की मात्रा। ना पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेगा, किसी और वर्ड पर आ जाएगा तो बताओ। माँ है ना, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, माँ है ना, माँ पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा बेटा क्या बोलेंगे, ता है ना, ता पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा तो बोलेंगे ती। सा है ना, सा पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा तो जा है ना, जा पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, जा। देखो ढंग से बोलो बेटा, जा पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बोलो जी। और भी कोई वर्ड बता दो, खा पर, ना पर, मतलब माँ पर, मैं माँ पर तो बोल ही दिया हूँ। और बताओ किस पर बोलूं, बताओ। देखो चा पर, चलो चा बोल दे, तो चा है ना, चा पर किसकी मात्रा लगा दिया, ये देखो चा पर ये किसकी मात्रा लगा दिया, ई की ना,
तो चा पर ई की मात्रा आते ही क्या बोलेंगे? ची। एक साथ बोलो, क्या आएगा? ची। वेरी गुड। तो यहाँ पर ची भी समझ में आ गया, ई की मात्रा सीख गए, आ का मात्रा सीख गए, ई की मात्रा सीख गए, बड़ी ई की मात्रा भी सीख गए कि कौन से वर्ड के साथ कैसा मात्रा लगता है तो क्या बोला जाता है। ठीक है, यस या नो? यस। अब ये क्या भाई, ये ऊ है तो ये किसका मात्रा होगा? ये ऊ है तो ये किसका मात्रा होगा? ऊ का। ये क्या है बताओ ना यार? ऊ। तो ये किसका मात्रा होगा? किसका होगा? तो यहाँ पर कोई वर्ड के साथ, ढंग से बैठ, कोई वर्ड पर ऊ की मात्रा आ जाएगा। जैसे का है ना, का पर ये किसका मात्रा आ गया बेटा? का पर ये ऊ की मात्रा आ गया, तो का पर ऊ की मात्रा आते ही क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? ऊ। ना है ना, कोई भी वर्ड के साथ कोई सा भी मात्रा आ सकता है। यहाँ पर ना पर ये देखो मैं किसका मात्रा लगा दिया? ना पर किसकी मात्रा, वो बोलो पहले। ना पर मैं किस पर मात्रा लगा दिया? ऊ का। तो ना पर ऊ की मात्रा आते ही तो क्या बोलोगे? नू। नू खींचना नहीं है, नू। ठीक है ना? अब बताओ, मैं फा है ना, फा है ना, फा पर मैं किसका मात्रा लगा दिया? ऊ का। तो फा पर ऊ की मात्रा आते ही क्या बोलोगे? ढंग से देख लो, लिखो मत, समझो। ठीक है ना? तो फा पर ऊ की मात्रा आते क्या बोलोगे बेटा? फू। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं बताऊं, बा है ना, ये बा देखो, बा से बकरी, यस या नो? अब यहाँ पर ये किसका मात्रा लगा दिया बेटा? किसका लगा दिया बेटा? अब बा पर ऊ की मात्रा आ गया तो क्या बोलोगे एक साथ? कोई मात्रा लगते ही एक साथ क्या बोलना वो आपको सीखना है। बा पर ऊ की मात्रा आ गया तो क्या बोलेंगे उसको? बू। ठीक है, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा सीख गए, यस या नो? यस या नो? चलिए, वेरी गुड। अब हम जानते हैं ये क्या है बेटा? ये ऊ था, ये ऊ क्या था? ऊ। थोड़ा खींच कर बोलेंगे, ये छोटा ऊ था, ये बड़ा ऊ है। अब कोई वर्ड पर का है ना, ये का है ना, का पर किसकी मात्रा लगा दिया? का पर ऊ की मात्रा लगा दिया तो क्या बोलेंगे? खा है ना, खा है ना, खा पर किसकी मात्रा लगा दिया? खा पर ऊ की, बड़ी ऊ की मात्रा आती है तो क्या बोलेंगे? खू। है ना? चा है ना, ये चा, चा पर बड़ी ऊ की मात्रा लगा दे, चा पर बड़ी ऊ की मात्रा आते ही क्या बोलोगे? समझ में आ गया? यहीं पे मैं ले लेता हूँ धा, यस या नो? धा। धा पर मैं किसकी मात्रा ले लिया? किसकी ले लिया? तो धा पर बड़ी ऊ की मात्रा आती, किसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? धू। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने बड़ी ऊ की मात्रा भी सिखा दिया, यस, यस या नो? चलिए, चलो ये मात्रा भी हम पेंडिंग रहने देते, ये बाद में हम सीखने वाले हैं, अभी इसका यूज नहीं है री का। ओके, बाद में हम यूज करना सीखेंगे, इसको रहने दीजिए। अब हम ए पर बात है, ये क्या है? क्या ये? तो ये किसका मात्रा है? ये क्या है? ए। तो ये किसका मात्रा होगा? ए का ही। ए का किसका होगा बेटा? ए। चलिए, अब हम जानते हैं कोई वर्ड पर ए का मात्रा आ जाएगा, कोई वर्ड पर कोई शब्द है ना, कोई भी शब्द का खा ज्ञान के बीच में से कोई सा वर्ड ले लेंगे, उस पर ए का मात्रा आ जाएगा तो क्या प्रोनाउंस करेंगे वो सीखने वाले, यस या नो? चलिए, का पर है ना, ए की मात्रा आ गया बेटा, क्या बोलेंगे? के बेटा, के को नहीं बोलेंगे। का पर ए की मात्रा आते क्या बोलोगे? के। पा है ना, पा पर ए की मात्रा आ गया तो क्या बोलेंगे बेटा? पा पर ए की मात्रा आ गया तो क्या बोलेंगे? के। वेरी गुड। दिख रहा है हिमांशु? देखना थोड़ा, इसमें आ रहा है साफ साफ, कुछ टच नहीं करना आपको, है ना? अब यहाँ पर फा है ना बेटा, फा, फा पर ए की मात्रा आ गया तो क्या बोलेंगे? फा पर ए की मात्रा आ गया तो क्या बोलेंगे बेटा? वेरी गुड। अब कोई भी वर्ड हो सकता है भाई, काका कोई सा भी हो सकता है हमारा, इसके अंदर से कोई भी वर्ड हो सकता है, उसमें कोई सा भी मात्रा हो, कैसे बोलना वो सिखा रहा हूं। यहाँ पर आप देखते हैं छा है ना, ये छा तो हमें आता है भैया, पहली बता दिए से आ से अना एंड का से ज्ञान तक आपको याद होना चाहिए, तभी आप हिंदी पढ़ सकते हैं। ये आपका इतना काम है, उसके बाद मेरा काम है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो, 2 दिन के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आ सकता है। ठीक है ना? बस आपको क्या मांगता है? प्रैक्टिस ओनली। क्या मांगता है? ठीक। तो देखो छा तो है हमारे, छा तो पढ़ने आता है, इसके अंदर किसका मात्रा लगा दिया? ए का। छा पर ए की मात्रा, छा पर ए का मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? छा पर ए की मात्रा आते क्या बोलोगे? छे। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने क्या सीख लिया? ए की भी मात्रा सीख गए, यस या नो? ऐसा देखते ही आप क्या बोल दोगे? ए की मात्रा है, यस या नो?
स्नेहा बेटा पढ़ लो या बाहर जा। फोन करूं क्या पापा को? दिमाग यहाँ रखो, ऐसा भेज दूंगा घर। जो बच्चा नहीं बोल पा रहा प्लीज बोलने की कोशिश करो। आप लिखने से ज्यादा बोलोगे तो आपको हिंदी इंग्लिश आ जाएगा। यस नो? आप सोच रहे हो कि मैं नहीं बोलूं, मेरा दिमाग और सबका दिमाग इधर उधर बढ़ता है, तो आपको 1 घंटा आपको यहाँ बोर्ड पर दिमाग लगाना है और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करो। आप रियलिटी में आप इतने अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे, स्कूल में, घर पर, मतलब आपको तारीफ ही होगी बस। ठीक है ना? वैसा कौन कौन चाह रहा है? सब चाह रहे हैं, वेरी गुड। अपने लिए क्लैप कर लो जल्दी से। बस 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 हो गया होगा। चलिए चलिए बस। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट तो क्लैप भी किए, कुछ स्टूडेंट नहीं किए, क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बनना चाह रहे हैं। जो अच्छा स्टूडेंट नहीं बनना चाह रहे तो मैं भी नहीं उसको बना पाऊंगा। तो आपको खुद से मेहनत करना, ओके? और मैं तो आपको गाइड करने वाला एक छोटा सा भाई हूँ। यस या नो? चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक का मात्रा तक सिखा दिया। एक का मात्रा तक सिखा दिया। यस या नो? इसको फॉलो करना है और इसको अच्छे से जो बता रहा हूँ जिंदगी भर आपको याद रखना है। ये नहीं कि आज मैं सिखा दिया, आज तक याद है, कल आप भूल रहे हो। वैसी गलती नहीं करनी, वैसी गलती नहीं करनी। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक का मात्रा पढ़ लिया। अब हमारा एक के बाद कौन सा मात्रा है बाबू? अभी रुकिए, रुको रुको रुको, ये क्या है बताइए? आई। क्या बेटा? क्या बेटा? तो ये किसका मात्रा होगा? ये किसका मात्रा होगा? वेरी गुड। तो यहाँ पर हम का पर आई का मात्रा लग जाएगा तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। का पर आई का मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? कई। आराम से। खा है ना? खा पर आई की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? गा पर आई का मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? ता पर आई का मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? पा पर आई की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? फा है ना? फा है ना ये हमारा। इस पर देखो ये कैसा लगा दिया, किसका मात्रा लगा दिया? फा पर किसका? आई का मात्रा लग गया। फा पर आई का मात्रा लगता है क्या बोलेंगे एक साथ? फाई। समझ में आ रहा है? ये मात्रा का पावर भाई, ये मात्रा सीख गए तो आपको कहीं कोई सभी क्लास का बुक्स हो या आपका बाल पोती हो इजीली पढ़ सकते हो। ओके सगुप्ता देख रहे हो यहाँ? बेटा देखोगे तभी आप आगे पढ़ोगे। ओके तो आपको क्या करना है, इसको आई का मात्रा तो हम सीख गए। यस या नो? चलो आई का मात्रा हम सीख गए। अब हम क्या करेंगे? ये क्या है बाबू बताओ जल्दी से? ये क्या है? एक साथ सब बोलो, जो बोलेगा वही जिंदगी में सक्सेसफुल बनता है भाई। अब अलग अलग बोलोगे तो कहाँ सक्सेसफुल होने वाले हो आप लोग? रुक जाओ यार, रुक जाओ। एक साथ बोलूंगा तब, मैं जब बोलूंगा तभी, और एक साथ बोलने की आदत डालो। जब बोलोगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा। ओके कोई बच्चे 10 बोलने 10 नहीं बोलने, तो वैसी गलती आप कर रहे हो तो प्लीज मत करो, धोखा दे रहे हो अपने आप को। ठीक है ना? तो देखो ये ओ है, क्या ये? तो ये किसका मात्रा होगा? ये ओ है तो किसका मात्रा है? वेरी गुड। अब हम जानते हैं का है ना? का पर ये किसका मात्रा लगा दिया? ओ का पर ओ की मात्रा आते क्या बोलेंगे? को। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं चा है ना बेटा? चा। ये क्या बेटा? चा। चा पर ओ की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? टा है ना? टा पर ओ की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? बा है ना? बा पर ओ की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलोगे? वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग को समझ में आ रहा है? यस या नो? यहाँ पर ओ की मात्रा भी समझ में आ गया। कोई सा भी वर्ड, धा पर ओ की मात्रा आएगा क्या बोलेंगे? धो। भा पर ओ की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? भो। है ना? ना पर ओ की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? नो। है ना? और बताओ ता पर ओ की मात्रा आए तो? पा पर ओ की मात्रा आ जाएगा तो? देखो इतना इजी है हिंदी आपके लिए, बस थोड़ा सा आपको पैशन बनाना है और ये जो बता रहा हूँ उसको याद करना है बेटा। ठीक है ना? चलिए, और जो पढ़ने वाला सारे बच्चे मुझे उम्मीद है कि सब याद करके ही आएंगे और याद करेंगे। ओके तो यहाँ पर मैं और कुछ यहाँ मिट गया है। ठीक है तो ओ का मात्रा हमने सीख लिया। अब हमारे ओ के बाद को ये क्या है बेटा? औ। क्या है बेटा? औ। बोलो। तो ये किसका मात्रा होगा? ये औ है तो ये औ का ही मात्रा है। अब कोई वर्ड पर औ का मात्रा आ जाएगा, औ है ना? हिलाओ मत। औ का मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? अब देखो कोई भी वर्ड हो सकता है हमारा। का होगा, का पर औ की मात्रा आ जाएगा। ये किसका मात्रा है?
औ औ। का पर औ का मात्रा तो क्या बोलेंगे? खा है ना, खा पर औ की मात्रा आ जाएगा बेटा, क्या बोलेंगे? गा पर औ की मात्रा आ जाएगा तो? ना पर औ की मात्रा आ जाएगा तो? पा पर औ की मात्रा आ जाएगा तो? झा पर औ की मात्रा आ जाएगा तो? घा पर औ की मात्रा आ जाएगा तो? जा पर औ की मात्रा आ गया तो? देखो कुछ बस मात्रा आपको याद रखना है, मात्रा को मिक्स करके जो मुंह से आ रहा है वही बोल देना, वही चीज होता है आपका, सही है ना? खा पर औ की मात्रा आ गया तो खौ बोलेंगे, गा पर औ की मात्रा है तो क्या बोलेंगे बेटा? गौ। तो इतना इजी है आप लोगों के लिए हिंदी। चलिए तो मिटा दूं यस। चलिए ये आपको बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं एक दो एग्जाम्पल, अदरवाइज ये अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। और कल आपके लिए मैं जहां मात्रा तक सिखाया उसके बाद कल एक एक पूरा हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा आपको। टाइम से जो आएगा उसके लिए अच्छा होगा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, औ ये अन है, क्या है? तो ये अन आह अभी रहने देते हैं, ये दो मात्रा छोड़ देते हैं। इतना जितना मैंने अभी बताया आपको ये आ गया तो कोई हिंदी बोलने और आपको पढ़ने से कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता। मैंने क्या बोला कि आपको मैं जितना मात्रा पढ़ाया हूं ये आ से ज्ञा तक आपको काखा याद है और मात्रा आपको आता है, तो हिंदी इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? तो अभी हम हिंदी की बातें कर रहे हैं, यहां पर इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे कि आ कहीं लिखा होगा तो इंग्लिश में आ का क्या होता है? ए। आ का डबल ए। बोलो बेटा, एनर्जी खत्म हो गया क्या? ई का क्या बोलोगे? बड़ी ई की जगह होगा तो क्या लगा दोगे? ऊ होगा तो क्या लगा दोगे? ऊ होगा तो डबल ओ। री होगा तो क्या लगाओगे? आर आई। इंग्लिश मतलब हिंदी में लिखा हुआ तो आप इंग्लिश बनाओगे तो क्या करोगे? री की जगह क्या लगाओगे? आर आई लगाओगे। ए होगा तो बेटा क्या लगाओगे? आई होगा तो क्या लगाओगे? ओ होगा तो क्या लगाओगे? ओ, ठीक है? औ होगा तो ए यू। औ होगा तो क्या लगाओगे? अन होगा तो क्या लगाओगे? आह होगा तो क्या लगाओगे? देखो इतना इजी था, ये आपको इंग्लिश को हेल्पफुल करेगा, ठीक है? तो जल्दी से आ जाओ। क्या नाम है, यहाँ बैठिए आप, थोड़ा सा जगह उधर करो, इसको बैठाओ, जल्दी फुर्ती से बैठो, इसको हिलाना नहीं है, आराम से बैठ जाओ, आराम से सेट। वेरी गुड। चलिए तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, आसेंगे आप पढ़ लिए, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हिंदी बोलने का। जैसे कि हमारे सामने दो वर्ड को क्या पढ़ेंगे वो सीखने वाले हैं, और आपको सब एक साथ कंपनी देंगे, एक साथ बोलेंगे, बोलने वाले हैं, अपने आप ऑटोमेटिक उसको दिमाग में घुस जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो खुद से ऑटोमेटिक पढ़ना भी शुरू कर देगा। यस या नो? तो सब एक साथ दोगे? साथ दोगे? चलिए तो यहां पर मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करना है। रथा रथ, चाला थाला, माता घारा। तो देखो मैं रुक के बता रहा हूं आपको, देखो घारा बोलना नहीं है, घारा मुंह से जो निकल रहा है ना वो बोल दो। घारा मुंह से क्या निकल रहा है? घर, है ना? अब यहीं से देखो, थाला मुंह से क्या निकल रहा है? थल। चाला मुंह से क्या निकल रहा है? चल। एक साथ जल्दी से बोल, चाला। देखो मुंह से जल्दी से देखो, चाला हिज्जे कर रहे हो, मुंह से जो निकल रहा है ना वो बोल दो। चल चाला, एक साथ चाला। अब हमारे पास 3 वर्ड हो सकता है, तीनों वर्ड को जल्दी से एक वर्ड बोल के जल्दी से बोलेंगे, जो मुंह में आएगा वही बोल दो, वही हिंदी है। देखो, कमाला, मगरा, हवाना, मटरा, सरका, आदरक, पनघट, थरमस, मखमल। अब देखो ता, अब ता पर आके मात्रा थोड़ा खींच के बोलेंगे, ता। ला पर आके मात्रा ला, ताला। क्या बोलेंगे? बाजा, तारा, माला, थाल। अब यहाँ ला क्यों नहीं बोलते? देखो ला, देखो था ला पर आके मात्रा होता घींच के बोलते हैं, ला के आके मात्रा होता तो हम घींच कर बोलते हैं। यस या नो? बेटा कहाँ बैठोगे? थोड़ा जगह दे दे, इधर हो जाओ और इधर हो जाओ, थोड़ा हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। चलिए तो यहाँ पर समझ में आ रहा है? यस। चलो यहाँ पर हमने आपकी मात्रा भी क्लियर कर लिए, अब थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। नाम, क्या बेटा? आकाश, काका, चाचा, पिता, कवि, विधि,
चिड़िया, छरी। अब देखो रा पर ये देखो ये ऐसा बिंदी होता है ना भाई, ये बता देते, तो ये सब बच्चे में गलती होता है, ये इसको हम रा बोलते हैं, क्या साउंड बोलते हैं, रा। तो है ना, रा पर ई की मात्रा हो तो क्या बोलेंगे, री। तो देखो छरी, घरी, पगरी, मीठा, बोलो बेटा मीठा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा बेटा, यहाँ पर हमने हिंदी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की है। कल हम इसके ई का मात्रा क्या हुआ, कनपट्टा मार दूंगा, हाथ उठ बताया तो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, यहाँ पर मैंने हिंदी पढ़ना सिखाया, थोड़ा सा आ का मात्रा कैसे होता है वो बताया। उसके बाद हम कल क्या करने वाले हैं, कल हम ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हम सीखने वाले, यस या नो। चलिए तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इंग्लिश का। तो उससे पहले हमें क्या आना चाहिए, मैंने बोला था कि ई को डबल ई को ई बोलते हैं, यू को ऊ बोलते हैं, ये वाला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको ये याद होना चाहिए, कहाँ से क्या होता है बेटा, खा से क्या होता है, गा से क्या होता है, घा से क्या होता है बेटा। एक साथ देखो, एक साथ बोलोगे तभी, अब मुंह से बोलोगे रुक कर, एक साथ बोलोगे तभी आप मजा आएगा, ठीक है ना। घा को क्या बोलते बेटा, अना को क्या बोलते हैं, चा को क्या बोलते हैं बेटा, छा को क्या बोलते हैं, सी डबल एच, सी डबल एच। छा कहीं लिखा होगा तो इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, सी डबल एच। जा को क्या बोलेंगे बेटा, जा को क्या बोलेंगे, झा को क्या बोलेंगे, या को क्या बोलेंगे, टा को क्या बोलेंगे बेटा, ठा को क्या बोलेंगे, डा को क्या बोलेंगे, ढा को क्या बोलेंगे, डी एच क्या बोलेंगे बेटा, ना को क्या बोलेंगे, एन। चलो ता को टी बोलेंगे, था को क्या बोलेंगे बेटा, दा को क्या बोलेंगे, धा को क्या बोलेंगे, ना को क्या बोलेंगे, एन। पा को क्या बोलेंगे, या को क्या बोलेंगे, या कहीं लिखा होगा तो उसको जगह क्या बोलोगे, रा को क्या बोलोगे, एल को क्या बोलोगे, वा को क्या बोलोगे, सा को क्या बोलोगे, शा को क्या बोलोगे। देखो सा लिखा होगा इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो बता रहा हूं आपको। सा को क्या बोलेंगे बेटा, चलो सा होगा तो इसको क्या बोलोगे, हा को क्या बोलोगे, छा को क्या बोलोगे, त्रा को क्या बोलोगे, जे को क्या बोलोगे। चलो ये आपको याद हो जाएगा, यस या नो, कल तक याद कर लोगे। चलो अब हम जानते हैं, अब कोई दो वर्ड हो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोला जाता है। और देखो इंग्लिश आपको ऐसे आएगा बार बार प्रैक्टिस करने से, एक टाइम एक बार बोलने से नहीं आएगा, बार बार घर पर भी प्रैक्टिस करोगे। जो मुंह में आ रहा है वर्ड को एक साथ बोलो, एक साथ जो मुंह में निकल रहा है ना वही बोल दो, वही इंग्लिश होता है। मैंने क्या बोला कि दो तीन वर्ड को मिलाकर एक साथ बोलो, जो मुंह से निकल रहा है ना ऑटोमेटिक वही वर्ड बोला जाता है उसको। चलिए यहाँ पर हम जानते हैं प्रैक्टिस इन इंग्लिश। चलो एच ई, मुंह में क्या आ रहा है, एच ई ही, एच ई ही, एच एस एच ई, एस एच ई सी, एस एच ई पी ई एन, पी एन, एच ई एन, ई डबल जी, ई डबल जी एग, ई डबल जी एग, जी टी गैट, जी टी गैट, डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन, वुमेन, वुमेन बोलो, आर ए टी, आर ए टी, एल ई टी, वेरी गुड, डब्ल्यू ई, डब्ल्यू ई, देखो डब्ल्यू ई मुंह में जो आ रहा है ना बोलो, डब्ल्यू ई वी, डब्ल्यू ई, आर ई डी, आर ई डी, एन ई टी, एन एन ई टी, बी डी, के ई वाई की, के ई वाई की बोलो बेटा, के ई वाई की, वेरी गुड, टी डबल एल, टी डबल एल, बी डबल एल, बी डबल एल, वेरी गुड, डब्ल्यू ई टी, डब्ल्यू ई टी, एच आई टी, एच आई टी, आई एफ, आई एफ, पी आई टी, डी आई जी, देखो मुंह से बोलो, डी आई जी, पी आई जी, एफ आई एस, एफ आई एस फिश, वेरी गुड, आर आई एन जी, देखो हिज्जे बोलना, मुंह में जो आ रहा है बोल दो, आर एन जी, आर एन जी, एस आई एन जी, बी आर आई एन जी, बी आर आई एन जी, ब्रिंग बोलो बेटा, एल आई डी, एल आई डी, डी ओ, डी ओ, पी ओ टी,
POT GO TOP TOP टॉप TOP ON NOT FOX GOD COT कॉट COT बोलो COT मुंह से बोलो, बोलोगे तभी सीखोगे। चलो OX 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 HOT OF BOX बॉक्स POD वेरी गुड, मजा आ रहे हैं। चलिए बी क्या है DOG मुंह में आ रहा है जो बोलो DOG डॉग LOG TUB CURD CUP JUG SUN जल्दी जाओ, लो सन हो गया बेटा। GUN देखो मुंह से बोलो, जो बोलेगा वही उसको सीख पाएगा इंग्लिश, वैसे अदरवाइज सीखने वाला नहीं है वो। GUN गन CUT कट RUN OUR आवर OUR HUT हट। मजा आ रहा है? चलो जोश खत्म हो गया क्या? चलिए अब मैं थोड़ा सा मैथ के बारे में बताऊं। मैथ बहुत इजी है, इसमें मैंने कुछ नहीं दिया, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं आपको। ये चीज मैं बता रहा हूं, पर डे आपको कुछ ना कुछ चीज दूंगा, इसको फॉलो करना है। एक मंथ के अंदर आपको इतना इंप्रूवमेंट आएगा जितना कि आपने पूरा साल में नहीं सीखे होंगे। यस या नो? बस फॉलो करो और जो मैं चीज बता रहा हूं उसको कंटिन्यूसली आप करो घर पर। ओके, मतलब बार बार घर पर प्रैक्टिस करिए, उसको याद करिए। यहां पर मैंने बताया 1 से 100 तक गिनती लर्न करना है। ऐसा क्यों बोला? किसी स्टूडेंट को ना 4th 5th क्लास में है, उसको अभी गिनती के काउंटिंग नहीं आता अच्छे से, बहुत बैड हैबिट है ना, या आपको गिनती नहीं आ रहा तो आगे क्या पढ़ोगे? यस नो? तो आपको क्या करना है, गिनती पर पकड़ बनाना है। 1 से 100 तक तो गिनती आप लर्न कर लीजिएगा। जिसको आता है मैं टेस्ट लूंगा यहाँ पर खड़े करके, एक से इंडिविजुअल से पूछने वाला हूँ। अब यहाँ से 2 से 15 तक टेबल, जिसको 10 तक याद है, जिसको 15 तक याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो 2 से 15 तक टेबल याद करने की कोशिश करे। मतलब कोशिश ना करे, करना ही पड़ेगा। यस या नो? यस। अब इसके बाद मैंने थर्ड काम में दिया हूं ऐड का मीन्स क्या होता है बेटा? जमा। अब जमा कैसे होता है मैंने बताया, देखो एक करके दिखाता हूं और बाकी सारे आप खुद से करोगे। यस या नो? चलो पीछे से, हमेशा ऐड कहां से शुरू करोगे बेटा? पीछे से। तो देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, 4 9 क्या होता है बेटा? 13। और 13 को क्या करोगे? 13 का 3 लिख दोगे, एक इसको कैरी यहां दे दोगे। यस या नो? यस। तो एक कैरी दे दिया, 3 1 4 होता है, जो कैरी दिया उसको भी जोड़ लो। कितने हो गया? 5। वेरी गुड। 9 3 क्या होता है? 12। लास्ट में पूरा लिख देना, लास्ट में पूरा लिख देना है। तो ये तो हो गया ऐड। इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेने। सब्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्शन का मीन होता है घटा। यस या नो? आप क्या करेंगे भैया, घटा क्या स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे क्या? नहीं दोस्त, आपको हमेशा कहां से सॉल्व करना है? कहां से सॉल्व करना है? तो पीछे ये रहा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 2। वेरी गुड। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 7 में से 1 जाएगा तो 6। ये आपका बाकी क्वेश्चन कर लोगे। यस या नो? यस। देखो आप मल्टीप्लाई के बारे में जानते हैं, मल्टीप्लाई बहुत इजी है। कैसे करना है? 3 का टेबल 4 पर हो क्या आएगा? 3 का टेबल, इसका टेबल इतने पढ़ो या 4 का टेबल इतने पढ़ो, बट आपको हमेशा करना है इसका टेबल इतने पढ़ना, फिर इसका है ना। तो यहाँ पर बता दो 3 का टेबल 4 पर हो तो क्या आएगा बेटा? 12। तो 12 आपको लिखना नहीं है, 12 नहीं लिखना है। 12 का सिर्फ इधर वाला नंबर लिख देना है और ये वाला नंबर दूसरे देश पर हासिल ले देना है। यस या नो? अब 8 का टेबल, ये 3 का टेबल 8 पर पढ़ोगे 24 में 1 प्लस करते हो 25 लिख दूं क्या? नहीं दोस्त, आपको इधर वाला नंबर को लिख देना है और 2 इसके ऊपर डाल देना है। जिसको अभी इंटू नहीं किया उसके ऊपर डाल देना है। 3 का टेबल 7 पर क्या आएगा? 21 और 2 क्या कर दोगे? 23 का मैं 23 लिख दूं? नहीं दोस्त, आपको इधर वाला नंबर लिख देना है और ये वाला किसके पास देना है? जिसको अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। 3 का टेबल 6 पर होगा तो क्या आएगा बेटा?
18 एंड 2 कितना हो जाएगा? 20। तो लास्ट में आपको पूरा लिख देना है 20। ये आपका फर्स्ट डिजिट वाला मल्टीप्लाई समाप्त कर लोगे तीनों? यस या नो? चलो जल्दी से उतारो।